Hello students, in last lecture we have covered exercise 4.4. Now our next point is algebra of matrices. So what is the point in algebra of matrices? Equality of matrices, multiplication of matrix by scalar, addition of matrices, and fourth is a multiplication of two matrices. So let's see first point, that is equality of matrices. So what is the meaning of equality of matrices? Two matrices A and B are said to be equal if order of A is equal to order of B and corresponding elements of A and B are same. That is, if Aij is equal to Bij for all I and J and symbolically written as A is equal to B. मतलब यहाँ पे हमें दो मैट्रिक्स इक्वल रहते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या रहती है? सो फर्स्ट कंडीशन इज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, मतलब उनके ऑर्डर है हमें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. अगर ये 3/3 का है तो दूसरा मैट्रिक्स भी 3/3 का ही होना चाहिए, तभी हम इक्वल के बारे में सोचेंगे. और नाउ सेकेंड कंडीशन इज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम. करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर सेम मीन्स अगर यहाँ का A11 सपोज ये दो मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स लिए हमने, ये ए मैट्रिक्स लिया, ए बी मैट्रिक्स लिया, इन दोनों की ऑर्डर, इसकी भी ऑर्डर 3/3 है, इसकी भी ऑर्डर 3/3 है, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए और कंडीशन क्या दी है कि ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A11 यहाँ का भी A11, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए. यहाँ का A12 यहाँ का भी A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में जो एलिमेंट आता है उसको हम A12 एलिमेंट बोलते हैं. तो ये A12 एलिमेंट, यहाँ का भी A12 एलिमेंट सेम होना चाहिए. यहाँ का A13 यहाँ का A13, यहाँ का A21 यहाँ का A21, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. ये 3/3 मतलब A33 एलिमेंट है तो इसका यहाँ का भी A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए. ऐसे अगर ऑल एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर सेम होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर. So multiplication of matrix by a scalar. If A is a many matrix and K is a scalar, then the matrix obtained by multiplying each element of A by the scalar K is called the scalar multiple of given matrix A and it is denoted by Ka. So see, if Aij m by n and K is in scalar, then K is equal to K into Aij. मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर मीन्स अगर एक कौन सा भी मैट्रिक्स लिया और उसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो वो नंबर को उस नंबर से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ ए मैट्रिक्स -1 5 3 -2 4 7 एंड इफ we have taken K is equal to 3/2, then what is the value of Ka? Ka means multiplication of A matrix by a scalar K, that is 3/2 into A. तो यहाँ पे 3/2 और ये A मैट्रिक्स लिखा, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें ये 3/2 को हर एक एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. -1 इंटू 3/2 -3/2, 5 इंटू 3/2 15/2, 3 इंटू 3/2 9/2, -2 into 3/2 -6/2 that is -3. Next 3/2 into 4 that is 6. 7 into 3/2 यानी कि 21/2. तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, मतलब किसी नंबर से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई करना पड़ता है. उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज थर्ड इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. A and B are two matrices of same order. Then addition denoted by A plus B is a matrix obtained by adding the corresponding elements of A and corresponding elements of B. मतलब एडिशन करने के लिए हमें फर्स्ट कंडीशन क्या चाहिए? जैसे कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट कंडीशन थी कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम चाहिए. सिमिलरली इन एडिशन ऑल्सो matrices order of the two matrices must be same, that is A and B are two matrices of a same order. Then addition, how we can define the addition of two matrices? Only add the corresponding elements of A and B. मतलब A11 A मैट्रिक्स का A11 B मैट्रिक्स का A11 इनकी एडिशन करनी है. A मैट्रिक्स का A12 एंट्री B मैट्रिक्स के A12 एंट्री इनकी एडिशन करनी है. तो ऐसे हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे. यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है A एंड B दो मैट्रिक्स दिए,
दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी 2/3 का है, ये भी 2/3 का है। अब दोनों की एडिशन करने के लिए फर्स्ट एलिमेंट यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट, इन दोनों की एडिशन 2 + -4, सेकेंड 3 एंड यहाँ का 3 + 3, ये 1 यहाँ का 1, ये एंट्री क्या है सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम, दैट इज A21 एंट्री, यहाँ की A21 एंट्री 5 है, तो -1 एंड 5 इनकी एडिशन होंगी, -2 7 इनकी एडिशन होंगी, एंड 0 एंड -8 इनकी एडिशन होंगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, मैट्रिसेस की एडिशन करनी है। ओके, नोट क्या दिया है, ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज, सब्ट्रैक्शन वैसे ही करने जैसे एडिशन हम करते हैं वैसे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करनी है। ओके, यहाँ पे सम रिजल्ट्स दिए एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन के, कि एडिशन ये कम्यूटेटिव रहती है, जैसे कि हमारे रियल नंबर नेचुरल नंबर में एडिशन कम्यूटेटिव रहती है। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर डज नॉट मैटर, दैट इज इफ वी ऐड 2 + 3 वी गेट आंसर 5, and if we add 3 + 2 again we get the answer same, that is 5. So order does not matter in addition. Similarly in matrix addition also order does not matter, we can add A + B or B + A, both the same, answer will be the same. Next is A + B + C and A + B + C, that is the matrix addition is associative. Associative means meaning of associative property is also similar as a commutative property, that is order does not matter. Only difference is that in associative we have to use 3 matrix. Okay, so in 3 matrix, if we take 3 matrix A, B, C, so we can add 3 matrix of any order. Suppose for example if we add first 2 matrices, then add them in C third matrix, that is C, or some students add second and third matrix first and then add first matrix A. So in both the condition we will get the answer same, that is matrix addition is, this property is also is called as matrix addition is associative property. Okay, next is third, for matrix A we have A + 0 and 0 + A is equal to A, that is 0 matrix is conformable for addition and it is the identity matrix addition. इसका मतलब जैसे कि रियल नंबर या नेचुरल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कि एडिशन के लिए 0 ये क्या हो गया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। 0 मैट्रिक्स मतलब ऑल एंट्रीज 0 रहती है, 0 0 0 0 0, और 0 मैट्रिक्स में कौन सा भी हमने मैट्रिक्स ऐड किया तो हमें वैसे ही सेम मैट्रिक्स मिलता है, जैसे कि एडिशन में 2 + 0 सेम आंसर मिलता है 2, 3 + 0 3 मिलता है, वैसे ही कौन से मैट्रिक्स में हमने 0 मैट्रिक्स ऐड किया तो हमें वही मैट्रिक्स मिलता है। एंड एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब जैसे कि +2 एंड उसका एडिटिव इनवर्स -2 है, साइन अपोजिट होता है एडिटिव इनवर्स के लिए, वैसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए अगर ए मैट्रिक्स है तो उसको अगर हम अपोजिट साइन देंगे यानी कि -a तो ये उसका इनवर्स हो गया, और दोनों की एडिशन करेंगे तो एक दूसरे को कैंसिल होकर हमें 0 मैट्रिक्स मिलेगा, यानी A + -a = 0. So these are the some results on matrix. Okay, now let's see exercise 4.5. So in 4.5 A is equal to sorry 2 - 3 4 -4 -6 1 and -1 2 2 2 and 0 3. ओके, ये A एंड B दिया है एंड C मैट्रिक्स भी दिया है, तो हमें शो करना है कि A + B = B + A, दोनों की एडिशन करनी है और A + B भी फाइंड आउट करना है और B + A भी फाइंड आउट करना है, और हमें वो इक्वल है कि नहीं ये चेक करना है। नेक्स्ट इज A + B + C एंड A + B + C। मैं ये फर्स्ट आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, मैं सेकेंड आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। लेट्स सी, A is equal to 2 - 3 5 - 4 -6 1 and B is equal to -1 2 2 2 and 0 3, ये दिया है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, A + B + C = A + B + C। यहाँ पे C मैट्रिक्स भी दिया है, 4 3 -1 4 -2 1, ये 3 मैट्रिक्स दिया है। अब हमें फर्स्ट LHS फाइंड आउट करनी है। सपोज A + B
एंड उसमें हमें क्या करना है, सी ऐड करना है। ए प्लस बी मतलब पहले हमें इन दोनों की एडिशन करनी, तो इन दोनों की एडिशन 2 - 1 यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे पहले लिख लेती हूँ मैं 2 + -1। नेक्स्ट इज -3 and 2 यानी कि -3 + 2 ये आएगा। नेक्स्ट इज 5 and 2 यानी कि 5 + 2, यहाँ पे आएगा -4 + 2, -6 + 0 एंड 1 + 3। ये ए प्लस बी हो गया। और उसमें हमें क्या करना है, सी ऐड करना है। 4 3 -1 4 -2 1, तो ए प्लस बी 2 - 1 1, -3 + 2 -1, 5 + 2 7, -4 + 2 -2, -6 + 0 -6 एंड 1 + 3 4। अगेन 4 3 -1 4 -2 1। और इनकी एडिशन करने के लिए फिर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे। 1 + 4 5, -1 + 3 2, 7 - 1 6, -2 + 4 + 2 एंड -6 -2 -8 एंड 4 + 1 5। ये हो गई हमारी LHS। अब हमें RHS फाइंड आउट करनी है। अब RHS क्या दिया है हमें, A + B + C, ये हमें RHS दिया। अब B + C, A पहले हम लिख लेते हैं 2 - 3 5 - 4 -6 1 प्लस, अब यहाँ पे हमें पहले B + C करना है, ऑर्डर चेंज करनी है। पहले हमने फर्स्ट LHS में ये दोनों ऐड किया, उसमें C ऐड किया। अब यहाँ पे पहले हमें इन दोनों की एडिशन करनी है, तो -1 + 4 -1 + 4 3, यहाँ पे आएगा 3। नेक्स्ट इज 2 + 3 5। नेक्स्ट इज 2 - 1 2 - 1 1, 2 + 4 6, 0 - 2 -2 एंड 3 + 1 4। ये आएगा हमारा B + C। ओके, अब उसमें इन दोनों की हमें एडिशन करनी है। अब 3 + 2 5, -3 + 5 2, 5 + 1 6, -4 + 6 + 2, -6 - 2 -8, 1 + 4 5। अब देखो ये इन दोनों का कंपेयर करो, 5 2 6 2 -8 5, 5 2 6 2 यानी कि LHS एंड RHS सेम आ गई। फिर हमने ऑर्डर चेंज की, फिर भी हमें क्या मिली, दोनों का आंसर सेम मिला। इसका मतलब ये हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया कि A + B + C = A + B + C। ओके, so you can solve first problem, A + B = B + A। okay, next is second problem, A = so second question is A - 2B + 6i where I is a unit matrix of order 2। हमें A - 2B + 6i फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे A = 1 - 2 5 3, B = 1 - 3 4 - 7 और I is a यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं और ऑल एलिमेंट क्या रहते हैं 0। ये 2/2 का है, तो I भी हमें 2/2 का ही लेना पड़ेगा। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A - 2B + 6i। तो A लिखना पड़ेगा फर्स्ट, -2 × B लिखना पड़ेगा 1 - 3 4 - 7। ओके, देन 6 × I यानी कि 1 0 0 1। तो पहले हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये फर्स्ट एज इट इज, -2 को इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 1 = 2, 3 2 = 6, 4 2 = 8, 7 2 = 14। okay, then again multiply this matrix by 6, so multiply each element of this matrix by 6, that is 6 1 = 6, 6 0 = 0, 6 0 = 0, 6 1 = 6। ओके, अब पहले हम ऑर्डर, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी देखी कि एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव
दैट इज़ हम 3 मैट्रिक्स के लिए और 2 मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर हम कौन सी भी ले सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके ऐड किया तो भी चलेगा। तो 1 -2 -1 -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6, और 6 में से -2 है 4, 5 ये -8 -3, ये 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +14 +3 17। ओके, और इसमें हमें क्या करना है 6006 ऐड करना है। तो 6 - 1 5, 4 + 0 4, -3 + 0 -3 एंड 17 + 6 23। तो ये आ गया हमारा आंसर। ओके, थर्ड आपको आ सकता है कि ए एंड बी दिया है तो हमें देन फाइंड द मैट्रिक्स सी सच दैट a + b + c इज अ जीरो मैट्रिक्स। तो हमें a + b + c इज अ जीरो मैट्रिक्स, इसका मतलब a + b + c इज इक्वल टू 0, यानी कि c फाइंड आउट करना है। तो c इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स माइनस ये वहाँ पे शिफ्ट किया -a, b वहाँ पे शिफ्ट किया -b, तो c हम इस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि 0 मैट्रिक्स। ऑर्डर हमें यहाँ पे 3/3 की है तो यहाँ पे 0 मैट्रिक्स भी 3/3 का ही लेना पड़ेगा। -a 1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1 and -b 9 -1 2 -4 2 5 4 0 -3। तो पहले इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करो और फिर जो आंसर आएगा उसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो भी चलेगा, नहीं तो ये यहाँ पे भी माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों की क्या होगी एडिशन होगी। 0 मैट्रिक्स से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो वैसे ही आंसर आएगा, मतलब ये 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो यही आंसर आएगा। -1 2 -3 -3 7 -8 0 -6 1 एंड यहाँ पे माइनस साइन 9 -1 2 -4 2 5 -4 0 -3। तो यहाँ पे भी माइनस साइन यहाँ पे भी माइनस साइन, दोनों को माइनस साइन है तो माइनस साइन आके दोनों की एडिशन होगी। ओके, नहीं तो इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो, बीच में एडिशन, नहीं तो ये इजी जाएगा, दोनों के एडिशन करो और माइनस साइन दे दो। नेक्स्ट इज फोर्थ हमें क्या दिया है, ए मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स दिया है, सी मैट्रिक्स दिया है, तो हमें एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करने से 3a - 4b + 5x इज इक्वल टू c। सो 3a - 4b + 5x इज इक्वल टू c। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं पहले सॉल्व कर किया तो भी चलेगा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो पहले 3a 4b को शिफ्ट करो तो 5x इज इक्वल टू c। ये माइनस है यहाँ आके प्लस हो जाएगा 4b, और ये 3a प्लस है यहाँ आके माइनस हो जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई तो यहाँ के क्या हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सबको c + 4b - 3a को। तो इन सब का कैलकुलेशन करके उसको 1/5 से डिवाइड किया तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ दिया है हमें, x एंड y की वैल्यू दी है, सॉरी x एंड y फाइंड आउट करें। 3x - y इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, x - 3y इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिया है, तो हमें क्या करना है x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जैसे साइमल्टेनियसली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 3x - y इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 1 - 1 - 1 1 एंड सेकेंड x - 3y इज इक्वल टू 0 - 1 0 - 1। ये मैट्रिक्स है, तो हम x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, पहले कोएफिशिएंट सॉल्व सेम करते। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो और इसको भी मल्टीप्लाई करो, तीनों को 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसका और इसका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, और फिर दोनों की क्या की सब्ट्रैक्शन की तो x कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल सिर्फ y रहेगा, और y को इस साइड में भी सब्ट्रैक्शन करनी है, और फिर साइमल्टेनियसली जैसे हम साइमल्टेनियसली के प्रोसेस करते हैं वैसे सॉल्व करके हमें y मिल जाएगा, और फिर वो वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डाली 3x - y तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, तो -y वहाँ जाके +y हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, रिमेनिंग 6th 7th 8th वैसे ही है,
आप घर पे ट्राई करो, अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, सो इस तरह से हमारा 4.5 क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। थैंक यू।